नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष वास्तु गुरु 81 यूट्यूब चैनल पर। आपके यहाँ पे किसी का विवाह ना हो रहा हो, किसी के गृह कार्यों में बाधा आ रही हो, मकान आपको नहीं मिल पा रहा है, घर आपका नहीं बन पा रहा है, आपके कार्य रुक रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी रुकावट है, बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पा रहा है या आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए एक अथर्व शीर्ष में सिद्ध प्रयोग बताया गया है। वो है गणपति सहस्त्रार्चन प्रयोग। क्या होता है इस प्रयोग में? भगवान श्री गणपति की सहस्त्र अर्चन की जाती है, अर्थात 1008 नामों से, गणपति के 1008 नामों से उनका अर्चन किया जाता है। वो अर्चन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन जो मोदक से या लड्डू से जो अर्चन किया जाता है उससे मनवांछित फल मिलता है। और ये गणपति अथर्व शीर्ष में सामान्यतः बताया गया है कि यो मोदकेन सहस्त्रेण स मनोवांछित फल वापनोति, यानी कि जो भी इस गणपति सहस्त्र अर्चन को करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें ये गणपति सहस्त्रार्चन? आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी भगवान गणपति की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, या सुपारी के या मिट्टी के कोई गणेश जी बने हुए हों, आप उनको सबसे पहले किसी भी बुधवार के दिन आप बैठिए और पूजन सामग्री तैयार रखिए सारी। उसमें आपको सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद में पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद आपको थोड़ा चंदन से स्नान करवाना है। चंदन से स्नान करवाने के बाद पुनः वापस शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर उसके पश्चात गणेश जी महाराज को किसी वस्त्र से पोंछ लें और फिर गणेश जी के मोली का सूत्र चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। उसके पश्चात गणेश जी को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ चढ़ाएं। उसके पश्चात जल छोड़ें। फिर उसके पश्चात पुनः गणेश जी महाराज को चंदन से और रोली से तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं गणेश जी के। उसके पश्चात गणेश जी महाराज को हरी ध्रुवा अर्पण करें, दोब चढ़ाएं। दोब चढ़ाने के पश्चात गणेश जी महाराज को माला पहनाएं और बिल्व पत्र चढ़ाएं। उसके पश्चात अबीर, गुलाल, चंदन और इत्र चढ़ाएं। इसके पश्चात गणेश जी महाराज को धूप दीप के दर्शन करवाएं और एक दीपक जलाएं, जो कि आपका जब तक सहस्त्रार्चन होगा तब तक वो घी का दीपक संपूर्ण समय तक जलेगा, जब तक आपका सहस्त्रार्चन संपूर्ण नहीं हो जाता। दीपक का दर्शन करवाएं। दीपक के दर्शन के बाद में गणेश जी महाराज को प्रसाद चढ़ाएं, जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। और प्रसाद में गुड़ जरूर रखें। गुड़ हो, लड्डू हो, बर्फी हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो प्रसाद आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात आप गणेश जी महाराज को फल अर्पण करें। गणेश जी महाराज को 5 फल अर्पण करें, अलग अलग तरह के, जो भी आपकी इच्छा हो। फल कोई भी ले सकते हैं। और फल चढ़ाने के बाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद पुनः गणेश जी महाराज को आचमन करवाएं। आचमन करवाने के बाद गणेश जी महाराज को पुनः मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्थात पान चढ़ाएं, पान का बिड़ला। उसके पश्चात गणेश जी महाराज को दक्षिणा अर्पण करें, जो भी आपकी इच्छा हो दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद गणेश जी महाराज को नमस्कार करें और नमस्कार करने के पश्चात अब सहस्त्रार्चन प्रारंभ होता है। सहस्त्रार्चन में आपको 1008 लड्डू या मोदक लेने हैं। उसमें आप किसी के भी यहाँ से, किसी भी बुक स्टोर से एक पुस्तक लेके आए जिसमें गणेश जी के
1008 नाम लिखे हुए होते हैं। गणपति अष्टोत्तर सहस्त्र नाम स्तोत्र के नाम से वो पुस्तक आती है, वो लेके आए और 1008 मोदकों को अपने पास रख लें और प्रत्येक एक नाम से गणेश जी महाराज को एक एक मोदक अर्पण करें। तो जैसे ही एक नाम बोला, गणेश जी महाराज को वो मोदक अर्पण कर दिया। फिर दूसरा नाम बोला, गणेश जी महाराज को वो दूसरा मोदक अर्पण कर दिया। ऐसे करके तीसरा नाम बोला और गणेश जी महाराज को वो मोदक अर्पण कर दिया। ऐसे करके आपको 1008 नामों से गणेश जी महाराज को अष्टोत्तर सहस्त्र गणेश मोदक अर्पण करने हैं। अब मोदक अर्पण करने के पश्चात आप आरती कीजिए गणेश जी महाराज की। आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात गणेश जी महाराज से क्षमा प्रार्थना मांगिए कि हे भगवान, ये जो मैंने आपसे पूजा अर्चना की है, आप इस पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपने चरणों में अर्पण करें। मेरी जो भी मनोवांछित इच्छा है उसको आप संपन्न करें, संपूर्ण करें। ऐसी गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिए और उस प्रार्थना को गणेश जी महाराज के पुष्पों के रूप में अर्पण कीजिए और गणेश जी महाराज को नमस्कार कीजिए। ऐसा करके जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा हो किसी भी कार्य के प्रति, जैसे धन के प्रति हो या विवाह के प्रति हो, नौकरी के प्रति हो, बिजनेस के प्रति हो या किसी प्रकार के कोई क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी हो उसके प्रति हो, जो भी इच्छा हो वह बोल के और गणेश जी महाराज के चरणों में थोड़ा जल अर्पण करें। उस जल को अपनी आंखों के लगाएं और गणेश जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मेरी इस इच्छा को संपूर्ण कीजिए। ये आपकी इच्छा यकीन मानिए, आप 41 दिन के अंदर अंदर आपकी वो इच्छा इस प्रयोग को करने के बाद संपूर्ण होगी। जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।